दो ही सांसद मतलब समझिए कि अभी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से बोलने वाले गए, एक हैं चंद्रशेखर आजाद, एक हैं पप्पू यादव। अच्छा, इतिहास में सबसे पहला बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन में जय भीम का नारा गूंजा है। देखिए, जय भीम का नारा गूंजेगा और आने वाले समय में तो ये सभी लोग बाहर जाएंगे ना सत्ता से, क्योंकि लगातार मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और पप्पू यादव जब बोलना शुरू किया संसद भवन में, उसी के ऊपर जा रहे थे वो, तो स्पीकर महोदय मतलब लगातार हाथ दे रहे हैं कि बस हो गया। फिर पप्पू यादव उनको स्पीकर को डांट दिए। देखिए, मेन बात है कि जो लोग भी आज तक मतलब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, समझिए कि ताकि जब बोलने लगेंगे, आपको पता है कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया गया, बाबा साहेब को भी हत्या कराया गया, राम स्वरूप वर्मा को भी, मतलब मैंने जितने भी हमारे महापुरुष मतलब मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष थे, किसी न किसी साजिश की तरह उनको मारा गया, ठीक है, गोलियों से छली कर दिया गया। उसी तरह से आज भी हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे नेता हैं जो संसद में गए हैं, लेकिन उनके मुंह पे मतलब टेप साड़ दिया जाएगा, समझिए। तो ये है मनुवादी मीडिया का पावर, ये है मनुवादी लोगों को मतलब, ताकि ये अगर पोल खोल देगी तो पूरा देश जान जाएगा। 26 जून छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्म जयंती था, लेकिन यहीं पर देखिए चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी है, वो अपने बात को जो शुरुआत किए तो उनको जो जयंती की बधाई देते हुए, क्योंकि वहाँ पर जितना भी लोग बैठा हुआ था संसद भवन में, सारे लोगों के पास में संविधान का कॉपी था, लेकिन उनका जयंती में एक शब्द भी लोग नहीं बोला, और लोग बोलते कि हम संविधान के हितैषी हैं। ये कैसा हितैषी है? देखिए, पहला तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो संविधान की आज कॉपी देख रहे हैं उनके हाथों में, ये बामसेफ ने 2018 में जब दिल्ली के जंतर मंतर पे मनुवादी विचारधारा के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे मतलब संविधान को जलाया था, तो कहीं से कहीं मतलब आज कोई नहीं आया। इसका मतलब बामसेफ ने आकलन किया कि इसका मतलब कि जो भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन, यानी BS4 अभियान। जो ये अभियान है ये राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान है, और बामसेफ पूरे 2800 राज्य में पूरे डोर टू डोर जाकर के संविधान के बारे में मतलब जानकारी दिया। तो अब की बार संविधान मतलब पॉलिटिकल मतलब एजेंडा बन गया, मुद्दा बन गया अब की बार। आज बामसेफ का दिन है कि आज नेता मंत्री विधायक आज संसद में जाकर संविधान लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या जो मूलभूत जो अधिकार दिए गए हैं वो तो अभी लागू नहीं है। तो अभी ये एजेंडा बनाया गया है। अब जो पहले धर्म एजेंडा था, मतलब जाति एजेंडा था, धर्म एजेंडा था, धर्म भगवान का एजेंडा था, इधर एजेंडा अब खत्म होने वाला है। अब एजेंडा आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, यही अब एजेंडा आएगा। क्योंकि अब जब संविधान हाथ में लेकर आ गया तो अब एजेंडा और भी आने वाला है। तो हमारे समाज के लोग अभी काम करने की जरूरत है, परिवर्तन आएगा। आज जहाँ तक की बात है कि अभी संसद भवन में कुछ ही लोग मतलब हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मतलब जीत के गए हैं, तो मतलब जय भीम के नारे भी गूंज रहे हैं संविधान मतलब यहाँ पार्लियामेंट में। और सबसे पहले तो ये लोग जो सांसद जी लोग जो 26 तारीख को मतलब शपथ लिए, तो उसमें से कोई भी ऐसा सांसद मतलब नहीं था जो छत्रपति साहू जी महाराज, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज 90% लोगों को रिजर्वेशन दिया था, प्रतिनिधित्व दिया था, तमाम मतलब अधिकार दे करके, रिजर्वेशन दे करके तमाम लोगों को मतलब अवसर दिया, मौका दिया, और उसी अवसर और मतलब मौका को संविधान में बाबा साहब ने लिखा, और तब जाकर के OBC या चाहे SC ST और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिकार मिला। फिर भी ये सब जानते हुए भी कोई भी सांसद मतलब छत्रपति साहू जी महाराज का मतलब जन्मदिन का बधाई नहीं दिया, एक चंद्रशेखर को छोड़ करके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ संविधान को लेकर के हाथ में ये लोग सिर्फ गए हैं, ये लोग माटी के मूर्त हैं। और दो ही सांसद मतलब समझिए कि अभी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से बोलने वाले गए, एक हैं चंद्रशेखर आजाद, एक हैं पप्पू यादव। अच्छा, इतिहास में सबसे पहला बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन में जय भीम का नारा गूंजा है। देखिए, जय भीम का नारा गूंजेगा और आने वाले समय में तो ये सभी लोग बाहर जाएंगे ना सत्ता से, क्योंकि लगातार मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और जितने भी छोटे बड़े संगठन है वो सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं, और सभी लोग मतलब परिवर्तन ला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही संगठन कर रहा है, बहुत सारे संगठन है जो मतलब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मतलब मिल करके परिवर्तन ला रहा है। फूले में तेरी विचारधारा को बढ़ा करके जन जन तक मतलब संविधान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथी हमारे साथ में मूल निवासी संघ के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो बहुजन मूल निवासी संघ है।
तो तमाम लोगों से हम बात विचार किए। देख सकते मेरे पीछे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रतिमा है और इस गांव में एकदम बहुत बड़ा ये लोग क्रांति किया है। इस गांव के लोगों ने, सारे लोगों ने मिल करके ये गांव में क्रांति किया है और लगातार जो भी यहाँ के पाखंड था पहले, ये पाखंड कुल निकाल करके फेंक दिया है। तो हम जानने की कोशिश किए। अब पूरा बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।